गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। ये क्लास जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो रही थी, जिसमें से हम रूल नंबर 1 को पढ़ लिए थे और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। तो आप ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल घंटी दबा दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 2 क्या है कि जब दो नाउन या प्रोनाउन को कुछ खास शब्दों कनेक्टर्स के साथ जोड़ा जाता है तो वाक्य में वर्ब क्रिया का प्रयोग हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार किया जाना चाहिए। तो वो कौन कौन से कनेक्टर है, जैसे एज वेल एज, टूगेदर विथ, in addition to, besides and not, rather than आदि का प्रयोग जो है अगर सेंटेंस में किया जाए तो वर्ब जो है हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा, हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा। तो इसको हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है कि he as well as his friends was painting the wall। यहाँ देखिएगा सेंटेंस में as well as आया हुआ है और एक नाउन यहाँ भी है और एक नाउन यहाँ भी है और सेंटेंस में as well as आया हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में as well as, along with, and you, together with, along with अगर आया हो तो हम वर्ब का प्रयोग जो है पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है, तो हम इस नाउन को देख करके हम यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। हम किस नाउन या प्रोनाउन को देखेंगे, पहले वाले, इसको पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है यह दूसरे नाउन है, फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, तो हम इसके अनुसार यहाँ वर्ब का चयन नहीं करेंगे, हम पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ वाज का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल है लेकिन वर्ब पहले प्रोनाउन ही के अनुसार वाज लगी है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ही अलोंग विथ यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। यहाँ यू के साथ आर नहीं लगेगा, यहाँ यू के साथ आर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ जो है वर्ब आएगा वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। तो यहाँ हमारा प्रोनाउन क्या है, ही है ना, तो ही के साथ क्या लगता है, इज, ही के साथ क्या लगता है, इज। यहाँ लिखा हुआ है यहाँ यू के साथ आर नहीं बल्कि ही के अनुसार इज का प्रयोग हुआ है। जब भी सेंटेंस में as well as, along with, and not, together with, along with ये सारा दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि हमारा वर्ब का जो चुनाव होगा वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ के समझ सकते हैं। ही एंड नॉट, यू हैज द प्रिविलेज टू डू इट। यहाँ ध्यान दीजिए एंड नॉट का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए यू है, एक ही है, यहाँ दो प्रोनाउन है ही और यू, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव, लेकिन यहाँ हैव का प्रयोग नहीं होगा, हमको इस प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है, हमें पहले वाले प्रोनाउन यानी कि ही से लेना देना है। तो ही के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज, ही के
ही के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज, इसलिए यहाँ हैज का प्रयोग होगा। यहाँ हैज का चुनाव होगा वर्ब में। यहाँ ही मुख्य सब्जेक्ट है इसलिए हैज सही है। अगला एग्जाम्पल है, द कैप्टन टुगेदर विथ द प्लेयर्स इज हेडिंग टूवर्ड्स द पिच। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए सेंटेंस में टूगेदर विथ का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर दो नाउन, एक नाउन कैप्टन है और एक प्लेयर्स, यहाँ लेकिन प्लूरल नाउन है, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है। तो हमें इस नाउन से लेना देना नहीं है, हमें इस नाउन से लेना देना है। क्यों? हमें इस नाउन के अनुसार जो है सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में टुगेदर विथ आया हुआ है। तो कैप्टन सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यहाँ इज का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला है, राहुल विथ हिज फ्रेंड्स प्लेस इन द गार्डन। तो यहाँ राहुल विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दो नाउन आया हुआ है, फ्रेंड्स और राहुल। तो यहाँ फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो यहाँ हमारा प्लूरल वर्ब प्ले होगा। लेकिन हम यहाँ प्लूरल वर्ब प्ले का प्रयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ सबसे पहले जो नाउन आया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब का चयन करेंगे। यहाँ वर्ब जो होगा वो होगा प्लेस, यानी कि अगर हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेस। ठीक है। अगला, सीता along with her parents, पेरेंट्स यहाँ प्लूरल नाउन है, सीता सिंगुलर नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। यहाँ वर्ब का चयन जो होगा वो पहले वाले नाउन के अनुसार होगा, यानी कि यहाँ पर हैव नहीं, ये सीता सिंगुलर है तो इसके अनुसार जो है हम यहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अब हम अगला रूल को देखते हैं क्या है। अगला नियम है कि महत्वपूर्ण प्रोनाउंस की सूची, जब भी आप वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर इन शब्दों को देखें तो समझ लें कि वर्ब केवल सिंगुलर ही आएगी। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर समवन, एनीवन, somebody, anybody, no one, nobody, everyone, any, every, each, either, neither, none, ये सारे प्रोनाउंस जो हैं अगर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया गया हो तो हमारा जो सिंगुलर होगा, तो सॉरी, वर्ब जो आएगा वो वर्ब कैसा होगा, वो वर्ब सिंगुलर होगा, वो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है। तो आप इन प्रोनाउंस को याद रखें, बार बार प्रैक्टिस करें और इसको याद रखें, और याद रखने के बाद ही जो है आपका एरर्स इंग्लिश में सही होगा। समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एनी, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, नन, ये सारा आपको याद रखनी है। अगर ये सारा प्रोनाउंस सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो चलिए हम एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए कौन सही है और कौन गलत है। अगर सेंटेंस में somebody आया हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ देखिए आर ना होकर के क्या होगा, इज होगा, तो ये होगा करेक्ट। अगर सेंटेंस में समवन आया हो,
सब्जेक्ट के स्थान पर, तो यहाँ आर का प्रयोग ना हो करके क्या प्रयोग होगा, इज होगा। तो ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ लिखा हुआ देखिए आर के स्थान पर क्या लगा है, इज। यहाँ भी आर के स्थान पर क्या लगा है, इज। अगर नाइदर ऑफ का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट में, तो इसका वर्ब का चयन जो होगा वो भी सिंगुलर होगा। हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि कौन सिंगुलर वर्ब होता है, कौन प्लूरल वर्ब होता है, कौन सिंगुलर नाउन होता है, कौन प्लूरल नाउन होता है, कौन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, कौन प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ये सारा हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको उन चीजों को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, वहां पर उनका लिंक डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस में नाइदर ऑफ सब्जेक्ट के जगह पर प्रयोग किया गया हो तो वर्ब जो है सिंगुलर होगा। तो यहाँ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वाज। इफ एनीवन, अगला है इफ एनीवन कॉल टेक अ मैसेजेस। यहाँ कॉल जो है ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। याद कीजिए, वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना हो तो उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। अगर नाउन को प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम एस या ई एस जोड़ते हैं। अगर वर्ब को सिंगुलर बनाना हो तो एस या ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ हम वर्ब में, यहाँ वर्ब को हम सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉल्स। क्या हो जाएगा, कॉल्स। सिंगुलर वर्ब आएगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है आई डोंट थिंक दैट एनीवन। देखिए एनीवन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा, वर नहीं लगेगा, वाज लगेगा। तो वर के स्थान पर क्या लगा, वाज। कॉल के स्थान पर यहाँ पर क्या लगा, कॉल्स। यहाँ वर के स्थान पर क्या लगा, वाज। ठीक है, समझ में आ गई। आप इसको जो है ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस कीजिएगा तो सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए अगला नियम की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल नोट्स जो ईच और एवरी का है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और उन दोनों के साथ या केवल पहले वाले नाउन के साथ ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे है ईच बॉय। देखिए यहाँ बॉय और गर्ल दो नाउन है और दोनों के पहले ईच का प्रयोग किया गया है और इसको एंड से जोड़ा गया है। तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर नाउन के पहले ईच या एवरी, नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो और उसको एंड से जोड़ा गया हो तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं। और ईच का और एक प्रयोग देखिएगा ध्यान से। अगर ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले किया जाता है तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल पर। ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, देखिए यहाँ ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया गया है और वर्ब के पहले किया गया है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल के रूप में होगा। सब्जेक्ट और वर्ब कैसा होगा, दोनों, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल ही होगा। तो यहाँ देखिएगा वर्ब कैसा प्रयोग किया गया है, प्लूरल वर्ब। कैसा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगला है द बॉयज इच वर। देखिए यहाँ वर्ब के पहले और नाउन के यानी कि सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया गया है। तो इस सेंटेंस में
सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा, और वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगला है माय ब्रदर्स एंड आई ईच लव प्लेइंग क्रिकेट। इसका प्रयोग वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद किया गया है ना। तो दोनों यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो ये था इच का कुछ विशेष प्रयोग। आगे है अगला रूल नंबर 4। जब बोथ, मेनी, सेवरल, वेरियस, फ्यू, फ्यू, वेरी फ्यू, दीज, दोज जैसे शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यदि इनके बाद ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन का ढांचा हो तो भी वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा। तो एक एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है फ्यू लाइक, फ्यू लाइक, देखिए यहाँ फ्यू का प्रयोग किया गया है, फ्यू का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यू लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम देयर हाउस, तो यहाँ लाइक्स नहीं होगा, अगर लाइक्स यहाँ दे दे तो वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो क्या होगा, लाइक होगा। मेनी कम टू मीट राजेश एवरी डे, यहाँ देखिए मेनी का मतलब बहुत होता है, कम, कम, अगर यहाँ कम से दे दे तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। अभी जो यहाँ कम लगा है ये वर्ब है प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगा, सही है। अगर कम से लगा के देता तो गलत होगा। सेवरल रूल्स आर फॉलोड बाय द सिटीजन, अगर यहाँ ईज लगा के देता तो गलत था, यहाँ क्या लगा के दिया, आर, तो ये सेंटेंस सही है। वेरियस केसेस ऑफ रॉबरी हैव बीन रिपोर्टेड, अगर यहाँ हैज लगा के देता तो ये सेंटेंस गलत था, यहाँ क्या लगा के दिया है, हैव, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, अगला नियम की ओर। पांचवा नियम है ए नंबर ऑफ दी नंबर, ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है इसमें। ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ए नंबर ऑफ का मतलब हुआ बहुत से, बहुत से, मेनी। ए नंबर ऑफ क्या दिखाता है, मेनी को दिखाता है, और जब मेनी को बहुत सारे चीजों को दर्शाता है तो इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में है ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, जिस सेंटेंस में ए नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो उसका वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, उसका वर्ब भी प्लूरल होगा और नाउन भी प्लूरल होगा, ये दोनों प्लूरल होगा, यानी कि नाउन और वर्ब ये दोनों क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। जिस सेंटेंस में ए नंबर ऑफ का प्रयोग होगा उस सेंटेंस में नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया हो तो इसके साथ प्लूरल नाउन तो आता है लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ये आपको याद रखना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नाउन आएगा प्लूरल लेकिन वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, और ए नंबर ऑफ आएगा तो दोनों प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। जब किसी सेंटेंस में द नंबर ऑफ आया हो तो उस सेंटेंस में नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज राइजिंग। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स और स्टूडेंट देखिएगा सर,
ये दोनों प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसा है? सिंगुलर। वर्ब कैसा आया है? सिंगुलर। ठीक है, तो ये था हमारा ए नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ के बीच क्या अंतर था। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे जो है कुछ और इनके नियम है उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट में यस लिखें और साथ ही लाइक बटन दबा दें। और जो कोई भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल घंटी दबा दें ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, जय हिंद।